हालेलुया। आप सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं मीनू शाह एक बार फिर से हाजिर हूँ प्रभु की आज्ञा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हालेलुया। इस चैनल पर आपका स्वागत है। बहनों और भाइयों, जैसे कि हमने शब्दों का महत्व हमारे जीवन में क्या है और कैसे हमें मसीह यीशु में सोच विचार कर बोलना चाहिए, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में जाना। और आज हम जानेंगे कि कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन बाइबल से देखेंगे। आपके पास अभी बाइबल है तो आप भी मेरे साथ पढ़ें। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 18 और 19 वचन में। 18 वचन में, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। हालेलुया। 19 वचन में, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। हालेलुया। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। बहनों और भाइयों, जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम में आत्मिक और व्यवहारिक फल पाए जाएं, जैसा कि प्रभु की यही इच्छा और आज्ञा भी है। परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं इसलिए दी कि उसके वचनों के द्वारा हम अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना पाए। जैसा कि हमने देखा कि प्रभु यीशु ने कहा और पेड़ सूख गया। यीशु ने ऐसा इसीलिए किया कि उस पेड़ के फल की उनको ज़रूरत थी, परंतु जब प्रभु पास आए तो उसमें वो नहीं मिला जो प्रभु चाहते थे। हालेलुया। और उस पेड़ को श्राप दे दिया। बहनों और भाइयों, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक सीख है और उदाहरण है। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा किया कि उसके द्वारा हम सीख पाए कि हमारे जीवन में परमेश्वर के आत्मिक और व्यवहारिक फल कितने ज़रूरी हैं। हालेलुया। बहनों और भाइयों, उसी प्रकार अगर हम मसीह यीशु के हैं और हम में फल नहीं तो सब व्यर्थ है। और ये सच्चाई है, इसको अनदेखा करके हम खुद को ही धोखा देते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए कि हम धोखा ना खाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है। बहुत से बहन भाई हैं जो वचन को सुनते ही रहते हैं और समझ नहीं पाते और अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर लेते हैं और खुद में कभी बदलाव नहीं ला पाते और इसीलिए उनका जीवन भी कभी नहीं बदलता। बहनों और भाइयों, शब्दों का हमारे जीवन में एक अहम किरदार है, जिसके बारे में बाइबल हमें सिखाती है। कैसी बातें बोलने का क्या फल है। हालेलुया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए जिसे सुनने वाले बिगड़ जाएं। अगर हम मसीह में होकर भी हम दूसरों को श्रापित वचन कहते हैं तो हम में और संसार में कोई फर्क नहीं है। फिर तो हम संसार के ही हैं। जैसे एक असली नोट और एक नकली नोट होता है, और नकली नोट सिर्फ बच्चों के खेलने के काम आता है। बच्चे भी जानते हैं कि ये नोट नकली है और थोड़ी देर खेलकर या तो उसे फाड़ देते हैं या फिर उसे फेंक देते हैं। हालेलुया। परंतु उससे कुछ खरीद नहीं सकते, ना उससे उनको वो खुशी मिलती है। हालेलुया। और जो असली है वो चाहे 1 रुपया हो, उसकी वैल्यू बच्चे भी जानते हैं और हम भी, क्योंकि वो असली है। इसीलिए इसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि हम मसीह में हैं और हमारा स्वभाव, हमारा बोल बर्ताव, हमारा व्यवहार संसारिक है तो उसका कोई फल नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना कि हमारी आत्मा को बचाए और अनंत जीवन दे। बहनों और भाइयों, हमारा जीवन है कोई खेल नहीं है जो जैसे चलता है उसे चलने दो, क्योंकि ये हमें बार बार नहीं मिलेगा। अब सिर्फ न्याय होगा। हालेलुया। आइए हम वचन के द्वारा देखेंगे परमेश्वर क्या कहते हैं। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 36 और 37 वचन में। यीशु ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि
जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। 36 वचन में यीशु ने कहा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बहनों और भाइयों, जिस प्रकार हम चर्च में सबसे पेश आते हैं, वही स्वभाव या बोल वचन हमारा अपने घर में अपने पड़ोसी के साथ जिससे भी हम जुड़े हैं उनके साथ और खुद के साथ एक ही होना चाहिए, ना कि अलग अलग। क्योंकि अगर हम मसीह यीशु में हैं तो हमें परखने वाला शैतान है। क्योंकि अगर हम में प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार फल नहीं है तो जो अंजीर के पेड़ के साथ हुआ वो कभी भी हमारे साथ हो सकता है। परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है, परंतु उसका क्रोध हमारे सहने से बाहर है। आइए हम एक वचन और देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 22 वचन में यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। बहनों और भाइयों, इसीलिए हमें चाहिए कि मजाक में भी किसी से बुरा ना कहें। चुगली करने के रूप में, गुस्से में या प्यार से अपने शब्दों को जो हमारे मुंह से और मन से निकलते हैं उनको जांच कर और सोच विचार कर बोलना ही हमारे लिए आशीष है और हमारे जीवन को मसीह यीशु में सफल और फलवंत बनाता है। अगर आप चुगली कर रहे हैं तो बुराई के बजाय दूसरों की तारीफ करें, दूसरों में जो अच्छा है उसकी चर्चा करें और बुरे को छोड़ दें। और अगर आपको गुस्सा आता है या आए तो जिस पर आपको गुस्सा है, चाहे वो आपके परिवार में हो या संसार में, उससे वचन को याद रखते हुए और संयम के साथ बात करें और उसकी खूबियों के साथ समझाएं, क्योंकि प्रेम में वो शक्ति है जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र ही दे दिया, और पुत्र हमारे लिए ही क्रूस पर चढ़ गया और हमें माफ कर दिया। बहनों और भाइयों, क्या परमेश्वर को हम पर गुस्सा नहीं आता? फिर भी वो हमें आशीष ही देते हैं और चाहते हैं कि हम भी ऐसा ही करें। हालेलुया। और अगर आप मजाक में बोल रहे हैं तो ऐसे वचन हो कि सुनने वाला आशीष पाए और उन्नति करे। हमें खुद के लिए आशीष शिकायतें करना छोड़कर उसकी तारीफ करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमारे पास है और जो भी हम कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसा करके हम परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा को तो पूरा करते ही हैं, साथ ही हमारा जीवन भी सुख और शांति से के फल से भर जाता है। हालेलुया। और परमपिता परमेश्वर की महिमा होती है। बहनों और भाइयों, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना मुश्किल नहीं है अगर हमारा प्रेम और हमारा मन उसके साथ लगा है। इसी के साथ प्रभु की आज्ञाओं में बने रहे, खुद को और दूसरों को आशीष दे, आगे बढ़े। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे प्रभु की आज्ञाओं के साथ। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।